हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम इस वीडियो में जेई मेन में 2017 से लेके 2020 जो हाल ही अभी जनवरी अटेम्प्ट में हुआ है वहां तक जीओसी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे जेई मेन 2020 से और फिर पीछे की तरफ मूव करते चलेंगे। पहले 2020, फिर 2019, 2018 और लास्टली 2017 को देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेन 2020 से है। इसमें पूछा गया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी। तो आपके सामने ये तीन ऑप्शन जैसा कि आप देख सकते हो। तो देखो मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। वो कॉन्सेप्ट है आपके एमिडीन्स का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये पता है तो आप देखोगे ये पर्टिकुलर इसी कॉन्सेप्ट पे आप देखोगे 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको हर बार बताऊंगा कि कब कब एमिडीन्स पे कॉन्सेप्ट पे आए और बहुत ही रिपीटेटिव टॉपिक है ये जेई मेन का, तो इसीलिए देखना ध्यान से। देखो इस तरह के कंपाउंड, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि NH कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड CH NH2, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, इस फॉर्मेट के जो कंपाउंड्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एमिडीन्स कहते हैं। अब इनकी बेसिसिटी जो होती है ना, इनकी जो आपकी बेसिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस का काम ही क्या होता है? H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना, H+ को इलेक्ट्रॉन देना। तो आप बताओ यहाँ पे ये जो एमिडीन्स है ना, इसमें ये जो sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन देता है। अब यही इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है ना, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, NH2+ कार्बन डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा NH2। अब देखो जैसे ये स्ट्रक्चर आपका बना ना, अब देखो यहाँ पे आप एक रेजोनेंस करवा सकते हो। जैसे ही आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो क्या हो गया, ये NH2 हो गया, ये कार्बन यहाँ से ये डबल बॉन्ड इस तरफ बन जाएगा और यहाँ पे NH2 इसके ऊपर प्लस, ये हो गया दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है कि जैसे ही इस नाइट्रोजन ने इस H+ को इलेक्ट्रॉन्स दिया तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने और दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। यानी इस कंपाउंड के कैसे बन गए? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। और अगर किसी कंपाउंड के इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो एक जैसे ही दिखते हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? काफ़ी हाई स्टेबल कंपाउंड बन जाता है वो। तो यानी ये कंपाउंड जो गिवन कंपाउंड है, अगर इसने H+ दिया तो क्या बन जाएंगे? इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब अगर आप ऑप्शन में देखो, जो ऑप्शन में बी वाला जो कंपाउंड बना है, मैं पूरा तो स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये एमिडीन ही है। एक तरह से देखो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस तरह से नाइट्रोजन कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे आप खुद ही सोचो, इससे अभी तक 2 नाइट्रोजन कनेक्टेड थे, यहाँ पे क्या कर दिया है? 3 नाइट्रोजन कनेक्ट कर दिया है। तो इसके तो भाई साहब 2 ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, लेकिन इस कंपाउंड के कितने बन जाएंगे? 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। यानी इसकी स्टेबिलिटी तो क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो बेसिक कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? बी वाला। फिर कौन सा आ जाएगा? आप देखो हमारे पास ऑप्शन ए एक तरह का एमिडीन्स है, तो ए, और लास्टली कौन सा आ जाएगा हमारे पास? सी, जो कि एक 2 डिग्री अमीन है। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू तो KB की। हमसे क्या पूछा गया था? PKB पूछा गया था, तो PKB इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो C, A और B इस तरह का आपका आंसर होना चाहिए। और ऐसा हमको किस में दे रखा है? हमको ऑप्शन 3 में दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा? हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी जेई मेन 2020 का ही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग अल्कोक्साइड इज। इनमें से अल्कोक्साइड जो आयन है उसमें किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है? तो देखो आप जो ऑप्शन, आपको सी ऑप्शन जो दे रखा है उसमें ज़रा ध्यान से देखना, इस ऑप्शन में क्या खास बात है। अब ये जो O- है, ये तो इस डबल बॉन्ड के साथ क्या कर सकता है? रेजोनेंस कर सकता है। तो एक बार इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप क्या कर देंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है? इस एक स्ट्रॉन्ग -I-M ग्रुप के साथ में लगा हुआ, तो इसको और स्टेबिलिटी मिल जाएगी। यानी ये डबल बॉन्ड भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज भी और ये -M ग्रुप भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो ओवरऑल इसको दोनों का फायदा मिल रहा है, इसीलिए ये कंपाउंड क्या होगा? सबसे आगे आ जाएगा। तो सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए और बी में देखो तो जो हमारे पास ए ऑप्शन है, इस तरह से ये देखो, ये जो ए ऑप्शन हमने बना रखा है, तो इसमें देख रहे हो केवल -I इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। -I क्योंकि रेजोनेंस से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे केवल -I ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी में देखो
ऑप्शन बी में ये NO2 है और ये है O-। तो चलो पहली बार अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो चलिए आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो आप खुद ही बताइए, डबल बॉन्ड के साथ में तो ये रेजोनेंस में आ रहा है, लेकिन क्या कभी भी ये नेगेटिव चार्ज इस NO2 के साथ में रेजोनेंस में आएगा क्या? नहीं। यानी इस NO2 की केवल माइनस आई मिल रही है इसको स्टेबिलिटी, और डबल बॉन्ड की तो रेजोनेंस वाली मिल रही है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या था, डबल बॉन्ड की भी रेजोनेंस में आ जा रहा था और इसकी भी आपकी रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी मिल जा रही थी, जबकि यहाँ पे NO2 की केवल माइनस आई वाली स्टेबिलिटी मिल रही है। तो आपको पता है कि रेजोनेंस फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तो इसलिए सी आ जाएगा। फिर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, आ जाएगा ऑप्शन बी, और लास्ट में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो CBA के क्रम में इसको अरेंज हम कर देंगे। ऐसा हमको किस में दे रखा, ऐसा हमको दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में, जो कि क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपके जेईई मेन 2020 का ही क्वेश्चन है। आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है और इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ में करानी है, H+ के साथ में करानी है, ठीक है। तो अब आप देखो इस H+ को क्या होगा, ये तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH+। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बना ना, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरह से मूव कर जाएगा। क्यों? अच्छा, यहाँ पे एक CH3 भी लगा है, ये मैंने मिस कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे मूव कर जाएगा। ऐसा मूव क्यों करेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा OH और इस कार्बन के ऊपर प्लस। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ये वाली रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। ध्यान आ रहा है? देखो ध्यान रखना, ये सिस्टम क्या होता है आपका, एरोमेटिक सिस्टम होता है। ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सिस्टम क्या है आपका, एरोमेटिक होता है। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर ये वाला एग्जाम्पल आ जाए ना, जो कि आप देखोगे कई बार एग्जाम में है आपके, तो इसको हमेशा ये इस फॉर्मेट में नहीं रहता। ये अगर इस तरह का एग्जाम्पल है तो ये हमेशा आपका कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्मेट में, ताकि यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए और ये नीचे वाली रिंग क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए। तो इस तरह का आप देख लो, हमको किस ऑप्शन में बना के दे रखा है, हमको बना के दे रखा है ऑप्शन फोर्थ में, जो कि क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपके जेईई मेन 2020 से ही है। पूछा गया द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। तो आप खुद ही बताओ, देखो इसमें अगर मैं इसको एकदम जेईई मेन में अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आए तो आपको कैसे एग्जाम में अप्रोच करना, मैं इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करता हूं। तो जरा ध्यान से देखो, आपका ये जो आपका है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है CH3 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 और ये कार्बन आयन जो है, अब इसके ऊपर क्या किया है आपने, 3 प्लस आई ग्रुप बना दिए। एक तो ये पहले से कार्बन आयन था, ऊपर से क्या किया आपने, 3 प्लस आई ग्रुप और बढ़ा दिए। तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कर दिया है, काफी ज्यादा। और बेसिसिटी मेजर ही कैसे करते हैं, नेगेटिव चार्ज के कॉन्सेंट्रेशन से। तो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक कंपाउंड हो जाएगा। तो अब आप देखो जितने भी ऑप्शन है उसमें यानी फर्स्ट वाला मोस्ट बेसिक होना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में बना रखा है, अब देखो क्वेश्चन सेट करने वाला भी इतनी जल्दबाजी में था कि एक ही ऑप्शन में ऐसा सेट करके रखा है, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी या ऑप्शन 3। तो वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। उल्टा एक और देखो, HCN क्या होता है आपका, एक तरह का वीक एसिड ही तो है, एक तरह का वीक एसिड है HCN, लेकिन है क्या, एक एसिड। तो एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, एक वीक बेस होता है, यानी HCN को लास्ट में भी आना चाहिए। और देख रहे हो एक ही ऑप्शन है जो फिफ्थ वाला ऑप्शन, वो उसमें थर्ड वाले में लास्ट में आया भी हुआ है। तो वहां से भी हम पकड़ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी ही होगा, जो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपके जेईई मेन 2020 से ही है। इन विच कंपाउंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट किस में है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करिएगा एक बार। मैं ऑप्शन डी को एक बार आपको समझाता हूँ। देखो ये CH डबल बॉन्ड NO2, ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पे ये जो क्लोरीन एटम है ना, ये क्या कर रहा है, इस डबल बॉन्ड के साथ में इस तरह से रेजोनेंस में है, ठीक है। तो अगर आप एक बार इसका रेजोनेंस बना दोगे तो क्या बना देंगे, CH, यहाँ पे कर देंगे CH- और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब देख रहे हो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फर्दर इस -M ग्रुप के साथ में भी क्या आ जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फर्दर क्या हो जा रहा है, इससे आपका रेजोनेंस में आ जा रहा है। यानी अगर ये चीज इसके साथ में रेजोनेंस में आ जा रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये थोड़े और देर तक फॉर्म हुआ रह जाएगा।
ठीक है, यानी ये जो प्रोसेस किया है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। अगर मान लो ये चीज ना हो पाती, ये स्टेप ना हो पाता, तो ये वापस से इधर मूव कर जाता, लेकिन ये स्टेप हो गया, यानी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा देर तक के लिए रह रहा है। और अगर सबसे ज्यादा देर तक के लिए रह रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जैसे देखो एक बार आप ऑप्शन 3 में देखो एक बार, ये है Cl, यहाँ पे है CH, डबल बॉन्ड CH, ये क्या है OCH3। तो चलो एक बार अगर आप यहाँ पे रेजोनेंस कराओगे इस तरह से, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा Cl CH, यहाँ पे कर दोगे CH माइनस चार्ज, अब OCH3। तो अब बताओ यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे माइनस चार्ज, क्या कभी ऐसा रहना चाहेगा, नहीं, ये खट से इधर से ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आपका ज़्यादा देर तक रुका ही नहीं, जब रुका ही नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर है सॉरी, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है तो इसके वजह से क्या होगा, ये वाली बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको ध्यान रखना है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेन 2020 से है हमारे पास। द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इज, इसमें सबसे बेसिक कौन सा है, तो देखो ये जो कंपाउंड है जो ऑप्शन 4 में बना हुआ है आपका, यहाँ पे NH2 जो आप देख पा रहे हो, ये जो नाइट्रोजन है बेसिकली बेसिसिटी का मतलब ही होता है लोन पेयर का कंसंट्रेशन। यहाँ पे आपका जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना माइनस आई ना माइनस एम, रेजोनेंस, कुछ नहीं। तो भाई साहब यहीं पे ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो 4th वाला तो मोस्ट बेसिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 बचता है। अब देखो ये जो 3 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इसको तो एकदम ध्यान ही कर लेना, इसमें कभी एग्जाम में दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए आपको। ये एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड क्या है, कुछ ये कंपाउंड है, और एक हमारे पास कुछ इस तरह से ये कंपाउंड है। ठीक है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इस गिवन कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन, इस गिवन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पाइरोल, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। ठीक है, तो इन 3 कंपाउंड को बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। इसको मैं बोल देता हूँ C, इसको मैं बोल देता हूँ B, इसको मैं बोल देता हूँ A। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इन तीनों में तो याद ही कर लो, यही ऑर्डर ही होता है, एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले C का नंबर आएगा, फिर किसका आएगा, A का नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आएगा, B का। यानी सबसे पहले सबसे मोस्ट बेसिक होता है पिरिडीन, फिर होता है एनिलीन, फिर कौन सा होता है, पाइरोल। ये ट्रिक है, याद ही कर लो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा मैंने अपने बेसिक स्ट्रेंथ वाले वीडियो में समझा रखा है, वहां पे जाके आप एक बार देख सकते हो। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों में ही लिंक दे दूंगा अपनी बेसिक स्ट्रेंथ वाली वीडियो की। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए, यानी सबसे बेसिक क्या हो जाएगा, D, फिर C, फिर A, फिर B। ऐसा हमको किस में दे रखा है, ऐसा आप देख सकते हो ऑप्शन 2 में दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे जो 2020 से थे। अब हम चलते हैं जेईई मेन 2019 के क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, उसके पहले अगर किसी को डाउट आ रहा होगा कि सर इतने सारे क्वेश्चंस कैसे आ गए जेईई मेन 2020 में, तो उसका एक सिंपल सा आंसर यही है कि आपके पेपर्स कई सारे स्लॉट्स में होते हैं, जैसे 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी जो इस बार हुआ है, उसमें भी हर पेपर हर दिन में 2-2 स्लॉट्स हो रहे थे, तो टोटल 6 पेपर्स हुए थे। तो उन 6 पेपर्स में ये क्यूमुलेटिव क्वेश्चन थे जो आपको देखने को मिले यहाँ पे। ठीक है, अब करते हैं 2019 में, और आपको मैं बताना चाहूँगा 2019 में सभी पेपर से मिला के टोटल 12 क्वेश्चंस आए हैं GOC से, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको एक बार हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ इज, इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो आप देख सकते हो हर जगह आपका कॉमन क्या है ऑप्शंस में, इथेनोइक एसिड तो आपका कॉमन ही है। और अगर इथेनोइक एसिड कॉमन है तो हमको पता है कि सिंपली जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है आपकी, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। अब जितने भी ग्रुप आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, आपको पता है NO2 का माइनस आई क्या है, सबसे ज़्यादा है, NO2 ग्रुप का माइनस आई सबसे ज़्यादा है, फिर किसका आता है, साइनाइड का, फिर बाकी ग्रुप्स का आता है। तो आप बताओ NO2 सबसे पहले किस किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन C और ऑप्शन D, तो A और B तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब C और D में भी देखो, उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए था, CN का, लेकिन ऑप्शन D में किसको दे दिया है, फ्लोरीन, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन C हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी 2019 का ही आपके। अब देखो ये क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर देना चाहिए। अभी मैंने याद करवाया था ना आपको, सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होता है, पिरिडीन, फिर कौन सा आता है, एनिलीन, फिर कौन सा आता है, पाइरोल,
और सबसे ज़्यादा आपका कौन सा बेसिक होता है, जो लास्ट वाले में बताया था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको देखने को मिला था, ये NH2 देखने को मिला था। अब यहाँ पे उसके जगह पे क्या स्ट्रक्चर कर दिया है, देखो उसने स्ट्रक्चर ये कर दिया, तो नहीं दिख रहा है आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो 2019 में आया है, उसी को हल्का सा मॉडिफाइड करके 2020 में पूछ दिया। तो इसीलिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो आप बताओ, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सबसे पहले किसका नंबर आ जाएगा, ऑप्शन 3 का, फिर किसका नंबर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट का, लास्ट में किसका आ जाएगा, ऑप्शन 2 का। 3 1 2 ऐसा किस में दे रखा है, ऐसा आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। विद इन 15 सेकेंड आप इसको बबल करके आगे निकल जाओगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब देखो इसको कैसे करोगे एकदम एग्जाम में, तुरंत कैसे करोगे। अब देखो जो आपने जैसे ही ऑप्शन एस वाले को देखा, तो आपने जैसे ही ऑप्शन एस को देखा तो आपने देखा कि केवल यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन कुछ लोन पेयर इसका रेजोनेंस में आ जाएगा बेंजीन के साथ, तो ऐसा केवल इसी में हो रहा है। और अगर रेजोनेंस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो ये तो श्योर हो गया कि एस आपका लास्ट वाले ऑप्शन में ही आना चाहिए, एस लास्ट में होना चाहिए। अब हमने चेक किया कि एस लास्ट में किस ऑप्शन में है, तो देखा ए और सी ही ऐसे ऑप्शन है जहां पे एस वाला क्या है, लास्ट में है। तो अब सीधा चेक करेंगे। अब देखो ए ऑप्शन में बोला है क्यू सबसे ज्यादा बेसिक है, बी वाले सी वाले ऑप्शन में बोला है पी सबसे ज्यादा बेसिक है। दोनों में चेक करने की कोशिश करो। अब जैसे ही आपने देखा तो आपको पता चल गया क्यू तो एक 2 डिग्री अमीन है तो वो ज्यादा बेसिक होगा, पी आपका 1 डिग्री अमीन है उससे कम बेसिक होगा, तो पहले क्यू का नंबर आएगा फिर पी का आएगा। तो क्यू यानी सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, इस हिसाब से किया तो तुरंत हमको पता चल गया कि ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट है। यही अप्रोच आपकी एग्जाम में भी होनी चाहिए, देखते ही तुरंत क्वेश्चन को करने की टेक्निक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो देखो ध्यान से देखो, जो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट आपको कुछ इस तरह से बना के दे रखा है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में आपको इस तरह से कुछ कंपाउंड बना के दे रखा है। आपको पता है एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है, एरोमेटिक की कंडीशन ये होती है कि पहला तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए भाई साहब, साइक्लिक। दूसरा क्या होना चाहिए, ईच एटम कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरा क्या होना चाहिए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको फॉलो करना चाहिए, 4n+2 को, ठीक है। और स्ट्रक्चर प्लानर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यानी 2 4 2 6 10 इस तरह से होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये होता है एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होती है, एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन सारी सही होती है, बस 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है सिस्टम, यानी वहां पे 4 8 12 इस तरह से। और नॉन एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, आप ऐसे समझ लो ये दोनों में से कुछ नहीं तो वो नॉन एरोमेटिक ही होगा। और यानी इन जनरल नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, एक एटम कैसा हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। यहां पे बताओ ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 2 और 2 4, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा हमारा, आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक 40 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ था, उसमें कई सारे बच्चों ने एनरोल किया है। तो अगर आपने अभी तक उसमें एनरोल अप नहीं किया है तो आप जल्दी से उसमें एनरोल अप कर लें। मैं मानता हूं कि कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन अगर आप एफर्ट करोगे तो वहाँ पे हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर वर्क करके बहुत अच्छे से उस पर कर सकते हैं। हमने उसमें क्वेश्चन ओरिएंटेड ही पढ़ाया और बच्चों को बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट हुआ। तो अगर आपने अभी तक वो कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछा गया विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड ई इज इजिली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमको पता है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट H न्यू ये कैसी रिएक्शन देता है, ये आपकी देता है फ्री रेडिकल रिएक्शंस देता है और फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है। तो अब आप देखो अगर जो आपकी गामा पोजीशन है अगर वहां पे एक फ्री रेडिकल आप बना दोगे कुछ इस तरह से, तो ये फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड के साथ में किस में आ जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा। और अगर इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए किस पोजीशन पे होगा, गामा पोजीशन पे होगा, क्योंकि यहां कर दो और इन पोजीशंस पे कर दो तो कहीं पे भी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। लेकिन गामा पोजीशन पे अगर कर दिया आपने ब्रोमिनेशन तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी मिल जाएगी, कंपाउंड क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख सकते हैं इसमें पूछा गया द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pKa वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो आपको पता है जितने ज्यादा -I ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। और जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी Ka वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और pKa वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होगी। अब आपको नाइट्रोफिनॉल्स का पता है, जैसे अगर मैं बोलूँ OH है और यहाँ पे NO2 लगा दें तो आपको पता है सबसे ज्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, फिर मेटानाइट्रोफिनॉल होता है। तो जो पैरानाइट्रोफिनॉल्स जो आपका
ऑप्शन बी में बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड है, यानी उसकी Ka वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं Ka वैल्यू के हिसाब से अरेंज करूँ तो सबसे ज़्यादा B होना चाहिए, फिर आपका C होना चाहिए, फिर A होना चाहिए, फिर D होना चाहिए, ये Ka वैल्यू के हिसाब से। D लास्ट में क्यों? क्योंकि D में जो OMe ग्रुप है वो तो प्लस M ग्रुप है, और प्लस M ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक कैरेक्टर को घटा देते हैं। लेकिन अगर यही pKa करेंगे तो ऑप्शन उल्टे हो जाएंगे, तो हो जाएगा D, फिर A, फिर C, फिर D, तो DACB। इस तरह का आप किस में देख सकते हो? ऑप्शन बी में दे रखा है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे पुटअप कर दिया। आपसे इस गिवन कंपाउंड का क्या पूछा? IUPAC नेम पूछा। वैसे तो ये IUPAC का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको आपको डाल दिया ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सको। बताओ, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती है ओवर अ सब्स्टिट्यूशन, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5। नंबरिंग बोलिए कैसे नंबरिंग करेंगे? 4th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? ब्रोमो, तो क्या नाम हो जाएगा? 4 पे ब्रोमो। 3 पे क्या प्रेजेंट है? मीथाइल, तो नाम क्या आ जाएगा? 3 पे क्या प्रेजेंट है? मीथाइल। 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड पे, तो पेंट 2 इन। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। तो अब आप देख लो इसका ऐसा ऑप्शन हमको किस में दे रखा है? ऐसा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो हमको ऑप्शन ए में दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा? हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। तो एकदम फ्री के नंबर्स होते हैं, इसको तो हमको उठाना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एरोमेटिक। आपको नहीं लग रहा ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है? अब आपको फील आने लगा होगा। देखो ऑप्शन बी, अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया था ना, ये कंपाउंड क्या था? एंटी एरोमेटिक था, यानी ऑप्शन बी तो हमारा एरोमेटिक है ही नहीं, और अगर एरोमेटिक नहीं तो बी ऑप्शन तो आना ही चाहिए। तो बी ऑप्शन किस किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ए और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देख लेते हैं डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। देखो जैसे डी ऑप्शन है जो आपका, जो ऑप्शन डी है, मैं एक बार फिर से उसका फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। देखो ऑप्शन डी जो बना रखा है इस तरह से, इसमें क्या एक एटम कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा कंपाउंड? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक हो जाएगा यानी एरोमेटिक तो नहीं है, यानी इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों के तीनों कैसे हैं? नॉन मतलब एरोमेटिक नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देख रहे हो आपने अगर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया तो कितने फ्लो में आप बढ़ सकते हो चीज़ों के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। तो देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो सिल्वर आयंस होता है ना, उसका काम ही क्या होता है? कहीं से भी हेलोजन आयन को खींच के ले आता है और AgX की प्रेसिपिटेट बना देता है। यानी सिल्वर एटम का काम ही क्या होता है? हेलोजन्स को खींच के निकाल देना। अब बताओ इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिससे अगर हेलोजन खींच के निकल जाए तो कंपाउंड का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा? केवल और केवल ऑप्शन डी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप हेलोजन निकाल दोगे, जैसे देखो ये आपका Br है और यहाँ से आपने हेलोजन निकाल के फेंक दिया, तो अगर आपने निकाल के हेलोजन फेंक दिया तो देखिए इस कंपाउंड के लिए तो आपने जन्नत इसको मिला दी, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये गिवन कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी ही पूछी गई है, लेकिन आप देखो दूसरे तरीके से पूछी गई है। आपने याद होगा क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में भी एक हमने वो 3 मेंबर ड्रिंक का भी क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो एरोमेटिसिटी ही पूछी गई थी, लेकिन रिएक्शन फॉर्मेट में पूछी गई थी। यानी हमको पता चलना चाहिए कि आजकल के ट्रेंड ये है कि एरोमेटिसिटी पूछते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, रिएक्शन के फॉर्मेट में पूछते हैं। इस तरह की एनालिसिस होना हमारे पास बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया इन दी फॉलोइंग कंपाउंड द फेवरेबल साइट फॉर द प्रोटोनेशन इज। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक बार इस कंपाउंड का आपके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी समझाने में आसानी हो जाए। तब तक आप एक काम कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि कैसे ये क्वेश्चन हो पाएगा। देखो NH2, अब देखो इसके कुछ नाम्स दे रखे हैं, इसको 5th कर दिया है, इसको 4th कर दिया है, इसको इन्होंने 3 कर दिया है, 2 कर दिया है, 1 कर दिया है। अब आप देखो कहीं पे भी प्रोटोनेशन हो जाएगा, लेकिन इस फर्स्ट वाली साइट और इस 5th वाली साइट पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपने अगर फर्स्ट वाली साइट पे कर दिया प्रोटोनेशन, ठीक है, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, जैसे मान लो आपने फर्स्ट वाली साइट पे प्रोटोनेशन कर दिया तो ये तो NH3+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो चुका है, एक sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम हो गया, और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम हो गया तो इसको तो लोन पे इसकी रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। कोई भी कंपाउंड क्या अपनी रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी खत्म करना चाहता है क्या? बिल्कुल नहीं। यानी जो
फर्स्ट वाला ऑप्शन है और जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है, अगर इन्होंने H+ एक्सेप्ट कर लिया तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और ये sp3 हाइब्रिडाइज अगर हो गए तो क्या हो जाएगा, अपनी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी लूज कर जाएंगे। और कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस की स्टेबिलिटी तो किसी कीमत पे लूज नहीं करना चाहता, अनलेस एंड अनटिल उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा हो। तो इनको तो कोई ऐसा विशेष फायदा भी नहीं हो रहा, तो फर्स्ट और फिफ्थ में नहीं होगा, बाकी कहीं भी करवा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि दे रखा है ऑप्शन बी में, हेंस वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन 2019 से जो पूछा गया था जीओसी में, ये देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। तो एकदम बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर आपके पास सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन से होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, फिर कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो खैर एसिडिक होते भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड में भी देखिए, एक तो आपको ये कंपाउंड बना दिया गया है और एक कंपाउंड आपको कुछ इस तरह से दे दिया गया है, मतलब इथाइन और प्रोपाइन दे दिया गया है। तो आप बताओ यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक प्लस आई ग्रुप बढ़ा दिया, प्लस आई ग्रुप कर दोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, खटाक से घट जाएगी, यानी इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन सी को देखो, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड में ही प्रोपाइन, फिर लास्ट में डबल बॉन्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं जेईई मेन 2018 के क्वेश्चन। जेईई मेन 2018 में टोटल 2 क्वेश्चंस थे जो जीओसी से पूछे गए थे। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया, द ट्रांस अल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइंस विद। तो आपको पता है बर्च रिडक्शन से क्या होता है, ट्रांस अल्काइन बनता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का था, लेकिन मैंने इसको यहीं पर ले लिया क्योंकि बहुत ईजी था। तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या होता है, बर्च रिडक्शन होता है, ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन इसी से हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा गया द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो याद करिए, इस वीडियो का सबसे पहला ही क्वेश्चन में हमने एमिडीन्स को डिस्कस किया था। एमिडीन्स को डिस्कस किया था ना हमने, इस तरह से NH कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, और फिर यहाँ, सॉरी मैं गलत स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जल्दबाजी में, यहाँ पे NH, ये डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या था हमारे पास NH2 था। तो हमने बताया था ये एमिडीन्स क्या थे, मोस्ट बेसिक कंपाउंड थे। तो आपको किसी स्ट्रक्चर में एमिडीन्स दिख रहा है क्या, देखो ऑप्शन सी में आपको एमिडीन्स दिखना चाहिए, एक तरह का एमिडीन्स बना हुआ है, यानी देख लो फिर से एमिडीन्स रिपीट किया। 2018 में पूछा तो एक साल छोड़ के 2020 में फिर से पूछ लिया। तो यानी एमिडीन्स एक फेवरेट टॉपिक है, हो सकता है इस बार आपके पेपर में दिख जाए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नंबर आना चाहिए, ऑप्शन सी का। वो किसमें दे रखा है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में। 1, 2 तो ऐसे ही हट गया। फिर डी और ए में सेलेक्ट कर लो। तो डी और ए में सेलेक्ट करोगे तो देखो ऑप्शन ए में जो आपको बना रखा है कंपाउंड, ऑप्शन ए में आपको पता है डबल बॉन्ड किसकी तरह काम करता है, एक माइनस आई ग्रुप की तरह। तो यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए में एक माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी। लेकिन ऑप्शन डी में तो कोई माइनस आई ग्रुप है नहीं, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी। इस वजह से सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सी, फिर ए, हाँ सबसे पहले सबसे ज़्यादा सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 3 में, जो कि क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 के जेईई मेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब देखो, ये भी एरोमेटिसिटी को पूछने का ही जेईई वालों का एक दूसरा तरीका है। ध्यान से देखो, जो ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 4 है, ये सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन अगर आप ऑप्शन 3 को ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो इस टाइप का इन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया है, ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। और अगर एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है तो उसके अंदर रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी होने की चांसेस है ही नहीं। थोड़ा बहुत अपना रेजोनेंस है, लेकिन उतना ज़्यादा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ही नहीं। तो बाकी देखो, ये जो कंपाउंड है इस तरह से, ठीक है, इसमें भी देखो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन में इसके भी काउंट हो जाएंगे। तो 2, 4, 6 ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। आपको सेकंड ऑप्शन मैंने बताई था, पिरिडीन है, वो तो एरोमेटिक है। 4th वाला बेंजीन है, वो भी एरोमेटिक। सब के सब एरोमेटिक है, और लेकिन ऑप्शन 3 एरोमेटिक नहीं है, इस वजह से वो लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने बात किया जेईई मेन में 2017 से 2020 में आए हुए ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम जीओसी चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।